हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12 में। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर, इससे निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस चैप्टर को देख लेंगे तो और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को अच्छे देखिए, क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी से आएंगे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं है, ठीक है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, है ना, इसका अंत कब हुआ। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2002। शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत जो हुआ था 1991 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। 1960, 1961, 1962, 1963। क्यूबा संकट जो है ये हुआ था 1962 ईस्वी को उत्पन्न हुआ था, यानी कि वर्ष 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। आप क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है। और अगर आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको दूंगा, बस आप पहले वीडियो को देखिए और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को लेना है या क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। देखो ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर सवाल देखिए, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। ऑप्शन देखिए, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल युद्ध से और या शीत युद्ध का दौर से। तो देखो, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किस आशय से है, तो ये है शीत युद्ध से। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। किससे है, शीत युद्ध से है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। ऑप्शन 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तनाव शैथिल्य का जो दौर हुआ था, इसका जो शुरू हुआ था ये हुआ था जी हमारा 1970 के बाद, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब मैं अभी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, ये पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध, ये 17, 15 ये सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आने वाली एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, और जो क्यूबा संकट है वो 19 में भी पूछा गया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था जी हमारा 1963 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे देखिए, सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया। सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया। ऑप्शन ए नाटो, सीटो, सेंटो, वर्सा संधि। तो आपको पता होगा सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया, ये बनाया वर्सा संधि। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। यानी कि कौन सा गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय स्थापित प्रस्ताव को पास किया। ठीक है, तो 1961 के ब्रेल ग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में या 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो किस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय को पास करने का प्रस्ताव किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 के एल्जियर्स के सम्मेलन में हुआ था, यानी कि इसका पास करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी कि दूसरा चरण भी शुरू हुआ था तनाव शैथिल्य का, और ये इसका शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है जी हमारा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बचयोव को जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहता है 10 नंबर सवाल, G77 यानी कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों में है, किन देशों से है। तो G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, ये है हमारा दुनिया के किन देशों से है, विकासशील देशों से है। ठीक है, विकासशील देश से है G77 आशय
का संबंध, यानी कि ये पूरा रिलेटेड है इससे। ओके, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहते हैं पाकिस्तान ने किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी जो है तीखी आलोचना की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, सीटो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सीटो में शामिल होने पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में जो है सॉरी एक बार क्वेश्चन को देख लूँ, क्वेश्चन शायद गलत ना हो ना, यहाँ पर ने छोड़िए, ठीक है। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूट छोड़ा? इन चारों देशों में से सबसे पहले कौन जो है समाजवादी राष्ट्रकूट को छोड़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूगोस्लाविया एक देश है जो कि समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा। ओके, यानी कि सबसे पहले छोड़ा, और यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी के विरुद्ध, उसके विरुद्ध जो है नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया नाटो में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। फ्रांस की राजधानी होता है पेरिस, तो इसको भी याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, यानी कि शीत युद्ध के लिए कौन सा जो कारण है जो उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जो वारसाई की जो संधि थी, वारसाई की संधि, ये शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं है, कोई कारण नहीं बनता इसका। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आगे देखिए, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? अब देखो, जो फेमस राष्ट्रपति होता है उसका नाम क्वेश्चन में आ जाता है, वो क्वेश्चन हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। तो सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो यहाँ पर ये बना आइजनहोवर सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति बना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? रीगन, देखो अब राष्ट्रपति का नाम है रीगन, और इन्होंने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? सोवियत को, या चीन को, या हॉलैंड संघ को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हॉलैंड होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया टाइप में। अब देखो, ये संघ नहीं होगा, हॉलैंड एक देश का नाम है, इन्हीं को दुष्ट साम्राज्य का, ठीक है, हॉलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? अब देखो, ये क्वेश्चन में आप पीछे कराया जा चुका है, जो कि अगर ध्यान दे रहे हैं ना तो आपको मालूम होगा। नई दिल्ली सम्मेलन है ना, तो नई दिल्ली में आयोजित कब किया गया था, वही बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 ईस्वी को। कब? 1983 ईस्वी को किया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। हम लोग अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग, जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो स्थापित की गई थी उसके प्रस्ताव में, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी में था नई दिल्ली सम्मेलन में। तो याद रखिएगा 1983 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? ये एक संधि हुआ था परमाणु अप्रसार, और इस पर जो है हमारा भारत जो कि संधि जो है हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर नहीं किए थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, याद कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्साई संधि किन देश का सैनिक गुट है? वारसा संधि जो है वो किस देश का सैनिक गुट है? सोवियत संघ का, अमेरिका का, या पश्चिमी जर्मनी का, या फ्रांस का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए ऑप्शन। 1 मिनट देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। वर्सा संधि है ना, तो इसका जो ए ऑप्शन राइट होगा सोवियत संघ। वर्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है? तो सोवियत संघ का सैनिक गुट है वर्सा संघ। याद रखना, वर्सा संधि सोवियत संघ का सैनिक गुट है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीत युद्ध से रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो पहले, और यहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका
और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। ये जो है कथन सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम कौन नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 22 का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। CIS का जन्म, ये सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ये वाला, ये 21 नंबर सवाल, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग जो आ रहा है ना, जैसे कि अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग में पढ़ रहे हैं जिसका ऑप्शन लॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता एग्जाम में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया, 21 को याद कर लेना। लेकिन फिलहाल मैं 2-3 क्वेश्चन और उसको करवा देता हूँ, ठीक है। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं के निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। सोवियत व्यवस्था में जो निर्माता जो रहते थे उसमें लोग, तो उनमें से किसको महत्व नहीं दिया। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए, निजी संपत्ति की संपाति, ठीक है। निजी संपत्ति की संपाति, इसको जो है महत्व नहीं दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, और मेरे में से ये क्वेश्चन लास्ट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सत्य है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। अब देखिए अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा ना, तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई अच्छे से निकालिएगा, अगर आप डीपली से पढ़ोगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो देखो पहले मैं बताता हूँ इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में क्या कहता है, गोरबाचियो ने ग्लासनोस्ट और प्रेस्ट्रोइका का विचार किया, बिल्कुल गलत है। तो यानी कि सॉरी 1 मिनट, इसमें से सही बोला ना, और ये सही है। ओके, सही है, सही है, याद रखना, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब फिर सत्य आ गया ना। अब इनमें सत्य कौन है जी, तो इनमें जो सत्य है ये है इनमें से सभी। ये सारा सत्य आप पढ़िएगा ध्यान से, सब गुट निरपेक्ष से रिलेटेड है, शीत युद्ध से रिलेटेड है, और ये तीनों ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। तो इस चैप्टर से टोटल 25 क्वेश्चन करवाया हूँ, जो कि देखो 25 में से केवल 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है ना 20 क्वेश्चन को कम से कम जो शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। ये जो लॉन्ग ऑप्शन वाला है इसको ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन मैं जो शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना उसको नोट करो और उसको याद करो। और जिसको भी PDF लेना है तो उसके लिए मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। पहले आप नंबर नोट कर लो, 7254018562। देखो इस नंबर से फॉलो मैसेज कीजिए, और आप कौन से क्लास में हैं वो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे मैं आपको जोड़ने का। तो हो सके तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। और आगे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो लाता रहूँगा। ओके, डेट्स ऑल, बाय।